मैं गोपाल तायल, मध्य प्रदेश कॉटन एसोसिएशन उपाध्यक्ष, पूरे प्रदेश के कॉटन व्यवसायी और प्रदेश की जनता को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वे सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, कोरोना से बच के रहें, घर में रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं newslive.mp.com। बैंगलोर में कुछ दिन पहले, अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले कुछ दंगे भड़के थे। हालांकि बहुत ज़्यादा फैले नहीं, जल्दी उन पर काबू पा लिया गया, लेकिन वो घटना कम से कम इस लायक तो थी कि देश का हर दिग्गज आदमी जो इस देश की सरकार के लिए, इस देश को चलाने के लिए जिम्मेदार है, वो उस पर ट्वीट करता या रिएक्ट करता। लेकिन कांग्रेस की तरफ से ऐसा कोई बहुत ही मजबूती से इस पर अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया है, जिसका पूरे देश को इंतज़ार है। दिग्विजय सिंह ने शुरुआत में एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि घटना के स्रोत की पूरी तरह से जांच होनी चाहिए और वो इस तरह के मैसेज करने वालों की घोर निंदा करते हैं। इसमें भी उन्होंने दंगाइयों पर कोई कमेंट नहीं किया था। एक समुदाय विशेष के लोगों ने ये दंगा फैलाया था जिन पर आरोप लगा है हिंसा फैलाने का, एक थाने को जलाने का, और जिस विधायक के भतीजे पर इल्ज़ाम है कि उसने संभवतः उस तरह का एक विवादित ट्वीट किया होगा, उसके घर को जलाया था। उसके बाद ये घटना वहीं के वहीं शांत हो गई, लेकिन अभी तक कोई रिएक्शन किसी भी तरह से कांग्रेस का मजबूती से आया नहीं दंगाइयों के खिलाफ, जिस पर अब प्रदेश बीजेपी के यानी मध्य प्रदेश बीजेपी के उपाध्यक्ष विजेश लुणावत ने भी ट्वीट किया है और काफ़ी व्यंग्यात्मक तरीके से बहुत ही तीखा ट्वीट उन्होंने किया है। उन्होंने लिखा है, दीपक जलाने पर आपत्ति और शहर जलाने पर खामोशी, यही खूबसूरती है कांग्रेस की। हैशटैग है बेंगलुरु राइट्स। ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि जिस वक्त, मैं आपको संदर्भ इसका याद दिलाती हूँ, जिस वक्त अलग अलग मोदी जी संदेश दे रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना काल में जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी, तब पहली बार उन्होंने निवेदन किया था कि सारे देशवासी शाम को घर से निकले और अपने घरों के बाहर खड़े होकर थाली, कटोरी, ताली, जो भी जिस तरीके से भी वो कोरोना वॉरियर्स का सम्मान कर सकते हैं वो करें। उस वक्त भी बहुत ही ज़्यादा ट्रोल हुआ था ये सारा उनका मैसेज। और उसके बाद उन्होंने, जब वो आगे लॉकडाउन को बढ़ाने वाले थे, उससे पहले दीपक जलाने की एक अपील की थी कि सब लोग रात में 9 बजे दीपक जलाएं। और उसका रिएक्शन ये था कि बहुत सारे लोगों ने अपने घरों में अंधेरा करके दीपक जलाए थे। कुछ लोगों ने मोबाइल की फ्लैश लाइट्स चमकाई थी, ये जाहिर करने के लिए कि जो भी फैसला होगा उसमें देशवासी साथ में है। उसका भी बहुत मजाक बना था, बहुत ज़्यादा ट्रोल किए गए थे कांग्रेस की तरफ से वो। तो उसी घटना को याद दिलाते हुए आज विजेश लुणावत जी का ये ट्वीट है कि जिस वक्त अगर कांग्रेस ये कहती है कि दीपक जलाएं और उस पर इतने सारे रिएक्शंस होते हैं, इतने सारे ट्रोल्स होते हैं, पूरी ट्रोल आर्मी कांग्रेस की एक्टिव हो जाती है, तो जब इतनी बड़ी घटना देश में घटी और उसके बाद बेंगलुरु जलने की कगार पे पहुंचा, तो भी क्यों कांग्रेस अभी तक खामोश है? ना किसी ने ट्रोल किया, ना किसी ने कोई टिप्पणी की। घटना पे असंतोष, घटना की निंदा ज़रूर की गई, लेकिन जिस समुदाय विशेष ने इस घटना को अंजाम दिया उस पर सभी लोग खामोश रहे। वैसे आपको बता दूं, विजेश लुणावत जी का सिर्फ यही ट्वीट नहीं, वो इस तरह के ट्वीट करने के लिए काफ़ी फेमस है बीजेपी में। कटाक्ष, व्यंग, तीखा प्रहार करना, ये सब उनके ट्वीट की विशेषताएं रही हैं। इससे पहले भी उन्होंने ट्वीट करके याद दिलाया था। उनका ट्वीट था, इस ट्वीट को संभाल कर रखना, इसे कहते हैं घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। एक एक कर विधायक साथ छोड़ रहे हैं, संगठन का अता पता नहीं, उपचुनाव में खड़े करने के लिए उम्मीदवार नहीं, फिर भी 15 अगस्त 2020 को आपका इंतजार रहेगा। ये ट्वीट अभी कुछ ही दिन पहले 13 अगस्त यानी कल ही किया है विजेश लुणावत जी ने, और इसका संदर्भ भी मैं आपको याद दिलाती हूँ। जिस वक्त अभी कुछ समय पहले, कुछ महीनों पहले कमलनाथ सरकार गिरी थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जाने के बाद कुछ विधायक उनके साथ गए थे। अल्पमत में आने के बाद कमलनाथ सरकार गिरी थी। उसके कुछ चंद ही घंटों बाद एमपी कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया था, जिसमें लिखा गया था कि ये ट्वीट संभाल कर रखना, अगले 15 अगस्त को बतौर मुख्यमंत्री कमलनाथ ही, आने वाली 15 अगस्त को बतौर मुख्यमंत्री कमलनाथ ही लाल परेड ग्राउंड पर झंडा वंदन करेंगे। लाल परेड ग्राउंड यानी वो स्थान जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हर 15 अगस्त को झंडा वंदन करने जाते हैं।
तो कांग्रेस का आशय ये था कि आने वाली जो 15 अगस्त है, यानी सरकार गिरने के कुछ ही महीने बाद, खुद कमलनाथ लाल परेड ग्राउंड जाएंगे बतौर मुख्यमंत्री और झंडा वंदन भी करेंगे। और लास्ट में ये ताकीद भी किया गया था कि ये ट्वीट का स्क्रीनशॉट संभाल कर रखना। तो भाई विजेश लुणावत जी ने ये स्क्रीनशॉट संभाल कर रखा, समय रहते कांग्रेस को याद भी दिला दिया है। और इंतजार है कि अब कांग्रेस की तरफ से कौन जाएगा लाल परेड ग्राउंड पर झंडा वंदन करने। तो इसमें घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने से आशय ये है कि घर में इतने विधायक नहीं है जो सरकार बना सके, लेकिन फिर भी दावा ये है कि झंडा वंदन हम ही करेंगे। अब कांग्रेस उस पर पूरी तरीके से मौन साधे हुए है, चुप्पी साधे हुए है। कौन कहाँ झंडा वंदन करेगा, कोरोना काल में कोई झंडा वंदन करेगा भी या नहीं, ऐसा भी कोई जानकारी नहीं है अभी तक। लेकिन ट्रोल आर्मी बीजेपी की बहुत ज़्यादा एक्टिव है और लगातार इस तरह के एक के बाद एक ट्वीट आते जा रहे हैं, ट्विटर पर देखे जा सकते हैं। इसमें एक वरिष्ठ पत्रकार है प्रभु पटेरिया, भोपाल में काफ़ी एक्टिव भी हैं, उनका भी एक ट्वीट है। सर जी, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या में कल पहली बार होने वाले विपक्ष के नेता के संबोधन को बताया जा रहा है कि संभाल कर रखने वाले ट्वीट में टाइपो एरर हो गया था। ध्वजारोहण होगा लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री करेंगे पीसीसी में, सनद रहे। मध्य प्रदेश कांग्रेस के ट्विटर हैंडल में ट्वीट में स्थान नहीं है। जो सरकार गिरने के बाद ट्वीट किया गया था कि कमलनाथ जो है वो करेंगे झंडा वंदन, उसमें स्थान नहीं है, ऐसा आशय है प्रभु पटेरिया जी के ट्वीट का। इसे रिट्वीट किया है विजेश लुणावत जी ने और इस पर लिखा है पैनी नज़र। तो ऐसे बहुत सारे ट्वीट हैं जो 15 अगस्त और कांग्रेस की तरफ से जो ट्वीट हुआ था पहले, उसको लेकर अभी ट्रेंड कर रहे हैं। आप भी ये ट्वीट पढ़ सकते हैं, मज़े भी ले सकते हैं, चुटकारे भी ले सकते हैं, और अगर कांग्रेस को फेवर करते हैं तो अपनी तरफ से कोई तीखा जवाब अगर आपके पास हो तो वो जवाब भी दे सकते हैं। नमस्कार।